आज जो हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट समिट में आए हुए हैं तालकटोरा स्टेडियम में, हम लोगों के बीच भारत सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री और हम लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई विजय कुमार सिन्हा जी, आदरणीय विधायक मिथिलेश तिवारी जी, सजदानंद राय जी, रजनीश कुमार जी, राजीव रंजन सिंह जी, रत्नेश कुशवाहा जी, शालिनी मिश्रा जी, एक्स एमपी बहन मीना सिंह जी, आज के कार्यक्रम के प्रणेता और आईपीएस ऑफिसर श्री विकास वैभव जी, मिस्टर लव कुमार सिंह जी, नित्या पाठक जी, विशाल सिंह जी, सैयद समाइले अहमद जी, मौलाना कलवी रशीद रिजवी जी, अन्य सभी हमारे श्री इंद्र मोहन यादव जी, अन्य उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण। बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग भी काफी देर से बैठे हुए हैं और आज का जो टॉपिक है वो बिहार कैसे विकसित हो, बिहार कैसे आगे बढ़े, तो उस पर चर्चा है और आप सभी लोग बहुत ही धैर्य से इतने देर से बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आज भारतीय किसान आंदोलन के जनक, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रखर समाज सुधारक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जयंती पर उनको नमन करता हूं। आज डेवलपमेंट और विकसित बिहार के बारे में चर्चा करने के पहले मैं आप सभी का भी, जो यहाँ पर तालकटोरा स्टेडियम में बैठे सम्मानित लोग हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार बदल रहा है, बिहार बदलने को तैयार है, इस पर काफी चर्चा हुई और निश्चित रूप से जब आप पहले के बिहार की तुलना आज के बिहार से करेंगे तो आज बिहार सभी मामले में आगे बढ़ रहा है। मैं विशेष करके उद्योग मंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर और रोड कंस्ट्रक्शन, पथ निर्माण मंत्री होने के नाते ये बात जरूर बता सकता हूं कि जब भी आप बिहार आएंगे तो पूरे देश का सबसे अव्वल रोड, जैसा कि अभी मिथिलेश तिवारी जी बता रहे थे कि पहले रोड में गड्ढा होता था, गड्ढे में रोड होते थे, लेकिन आज सबसे बेहतर रोड आप बिहार में मिलेगा आपको। इस बात की गारंटी मैं पथ निर्माण मंत्री होने के नाते देता हूं। आज उद्योग, चारों तरफ उद्योग का जाल लग रहा है, जाल बिछ रहा है और एमएसएमई प्रोग्राम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री और विभिन्न तरह के अन्य इंडस्ट्री, लघु, सूक्ष्म, मध्यम, जितने भी उद्योग हैं, यानी घर घर उद्योग का जाल बिछाने का बिहार सरकार का एक सार्थक प्रयास चल रहा है। और हम लोग बिहार के उद्योग में जो पिछले कुछ वर्षों में राज्य के अंदर एक औद्योगिक हब बनाने का जो प्रयास है और आज उसका नतीजा है कि बहुत सारे उद्योग बक्सर में, नवानगर में, औरंगाबाद वारसिलीगंज में, मुजफ्फरपुर में और गया डोभी में एक नया औद्योगिक हब बनाने जा रहे हैं और इस तरह पूरे बिहार में औद्योगिक हब तैयार हो रहा है। विशेष करके जो हम बिहार के महिलाओं को उद्योग से जोड़ने का काम कर रहे हैं, महिला उद्यमी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसका भी नतीजा काफी अच्छा हमें मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब बिहार जाएंगे तो आपको अभी पहले का जो बिहार था और आज का बिहार है उसमें फर्क दिखाई देगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप फिर से बिहार को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता और अपना योगदान दें। विशेष करके विकास वैभव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि विकास वैभव जी ने जिस तरह से पूरे देश में और दुनिया के लोगों को, बिहार के लोगों को बिहार के प्रति आकर्षित करने का काम किया है, तो निश्चित रूप से विकास वैभव जी
बिहार सरकार के सिर्फ आईपीएस ऑफिसर ही नहीं, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज विकास वैभव जी पूरे देश और दुनिया में बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार सरकार में बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, लेकिन विकास वैभव जी अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ाने के प्रति अपने आप को समर्पित किए हैं, विकास वैभव को कभी भी बिहार भूल नहीं सकता है जिस तरह का काम ये कर रहे हैं। आज बिहार, अभी आपने आज सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक ब्रिटिश मिनिस्टर बिहार का, हम लोग को पता भी नहीं था पहले, कनिष्क नारायण, और ब्रिटिश सांसद भी हैं। और अभी जब एआई समिट लगा तो पता चला कि मुजफ्फरपुर का ही एक लड़का 12 साल के उम्र में ब्रिटेन गया और आज वो एआई मिनिस्टर है, कनिष्क नारायण, जो मुजफ्फरपुर का है। इस तरह करके बिहार के बहुत सारे लोग जो कि देश और दुनिया में रहकर, अभी लक्ष्मी जी और प्रशांत जी की चर्चा चली, दिन रात मेहनत करके कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जाए इसकी चिंता ये लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये देश बहुत अव्वल होगा, इस बात को लेकर के पूरा देश और दुनिया भारत की ओर देख रहा है। अभी हम बिहार में सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाए हैं और सेमीकंडक्टर एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम जो है 2026 में अपने बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में भी आज नेफ्टेम का एक इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है और फूड प्रोसेसिंग में भी बिहार काफी आगे बढ़ता जा रहा है। टेक्सटाइल और लेदर के मामले में टेक्सटाइल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर तो मंच पर ही बैठे हैं, उसमें भी बिहार अपनी सहभागिता, जो कि हम दूसरे जगह से लेदर का और टेक्सटाइल का काम करते थे, आज बिहार में ही उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी बिहार जो है अब अपना पैर पसारने का काम किया है। सरकार द्वारा दी जाने वाली बहुत सारी पॉलिसी हैं जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को और जो हमारे नए स्टार्टअप हैं उसको हम काफी मदद भी करते हैं। और ऐसे इंडस्ट्री जो 100 करोड़ 100 करोड़ रुपए का निवेश बिहार में करता है, उसे हम 10 एकड़ जमीन मुफ्त देते हैं। इसके साथ साथ उनके यहां जो स्टाफ होंगे उस स्टाफ को हम 5,000 रुपया 5,000 रुपीज पर मंथ उनके कर्मचारी को सहायता भी बिहार सरकार करती है, जो अपना इंडस्ट्री वहां खोलेंगे। इसके साथ साथ 40 करोड़ रुपया तक का इंटरेस्ट फ्री हम जो है उनको लोन दिलवाने का काम करते हैं। टैक्स रिफंड के मामले में 14 वर्षों के लिए 300% तक हम स्टेट जीएसटी उनको जो है इंसेंटिव के तौर पर लौटाने का काम करते हैं। आज बिहार का जो इंडस्ट्री पॉलिसी 2025 आया है वो पूरे देश में सबसे अच्छी पॉलिसी है और यही कारण है कि सारे कंपनियां अब बिहार की ओर अपना रुख किए हैं। स्टील के मामले में, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे कोको कोला, पेप्सी कोला हो, टेक्सटाइल के मामले में हो, काफी इंडस्ट्री बिहार में जो है लगातार स्थापित होता जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्री का जाल बिछे और जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के मामले में बिहार अव्वल राज्य भारत में हो। आपने देखा कि पटना का एयरपोर्ट का रिनोवेशन हुआ, बिहटा में एयरपोर्ट बन रहा है, दरभंगा में एयरपोर्ट काम कर रहा है, पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो चुका है, रक्सौल का एयरपोर्ट जल्द ही बनने वाला है, भागलपुर सुल्तानगंज में और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ आप कल ही देखे होंगे कि सोनपुर में इस देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो इस तरह करके एयर कनेक्टिविटी का जाल बिछ रहा है। जल मार्ग में भी हमने काफी काम किया है और इसके साथ साथ रोड के कंस्ट्रक्शन के मामले में हम पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ तक एयर हमारा एक्सप्रेस हाईवे बनने जा रहा है। नारायणी वाल्मीकि नगर बगहा से बक्सर गंगा तक नारायणी गंगा एक्सप्रेस हाईवे बनने जा रहा है। पटना में पहले ही 6 लेन जेपी सेतु का के पुल के बगल में
एक नया ब्रिज हम बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। जेपी सेतु तो है ही, उसके बगल में 6 लेन गंगा पर एक नया पुल बन रहा है। महात्मा गांधी सेतु पहले से है, उसके बगल में भी एक 2 लेन और गंगा पर हम पुल बनाने का काम शुरू कर दिए हैं। विक्रमशिला भागलपुर में पहले से एक गंगा पर पुल है, उसके बगल में एक और पुल हम बना रहे हैं। इसके साथ साथ साहेबगंज मनिहारी से और कटिहार तक हम गंगा पर पुल बना रहे हैं। बक्सर में भी गंगा पर पुल बना है। इस तरह महासेतु, गंडक, गंगा, कोसी सभी पर हम जो है चारों तरफ पुल का भी जाल बिछा रहे हैं। रोड भी लगातार बड़े से बड़े 6 लाइन और 4 लेन रोड बनता जा रहा है। बिहार बदल रहा है। उद्योग तभी आएगा जब कम्युनिकेशन होगा, पावर होगा, और पावर एंड कम्युनिकेशन के मामले में हम अव्वल होते जा रहे हैं। आप सभी यहां आए हैं, आप सभी को मैं आमंत्रण देता हूं कि आप बिहार की ओर रुख कीजिए, बिहार को आगे बढ़ाइए, बिहार में उद्योग स्थापित कीजिए और बिहार को अपना जो है योगदान देने का काम कीजिए। हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने जा रहे हैं, साइबर सिटी बनाने जा रहे हैं, और ये जेपी सेतु के बगल में जो छपरा का रोड है, उस रोड के बगल में हमारा ये हब बनने जा रहा है। इसलिए आप सभी पुनः बिहार की ओर आमंत्रित हैं। इतना मैं निवेदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।